श्री जानकी वल्लभो विजयते वर्णानामार्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। गुरुवन्दन बन्दौ गुरुपद पदमुपरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। रामचरितमानस के दोहा 221 से लेकर 225 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाती हूँ। जनकपुर के नारियां श्री राम से इतना प्रेम करती हैं कि उन्हें देखकर आशा लगा देती हैं कि ये ही धनुष तोड़ते, फिर निराश हो जाती हैं उनकी कोमलता देखकर। फिर उनकी अहिल्या उद्धार की घटना याद कर आशा रखती हैं। आश्चर्य तो महाराज तब आपको सुनकर होगा जब सृष्टि के रचयिता राम कितनी चकित भाव से यज्ञशाला को दर्शन करेंगे। आइए सुनिए। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत पुरारी। विप्र काज करे बंधु दो मग मुनि बधुधारी। आए देखन चाप मख सोने हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखे राम छवि को एक कहाई जोग जान के यह बरु अहाई। जो सखे इन्हीं देख नर नाहु पन परे हरे हठ करई विबाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरे सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहा यह भूपति पहचाने मोहनी समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजई बेदे बस हठिया विवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है सखी और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता है। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अपने रहने की मूर्खता वह राजा छोड़ नहीं रहा है। को कह जाऊं भल आए विधाता सब कह सुनिया उचित फल दाता। तो जान के मिले बरु एहो नाहिन आल यहाँ संदेह। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जाओ बेदे बस यस बने संजोगु तो कृत कृत हो सब लोगु। सखी हमारे आरती अति ताते कबहु के आवहि एहि नाते। जो दैयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी के नाते कभी कभी ये ससुराल होने के नाते जनकपुर आवेंगे और हम लोगों की आंखें भी दर्शन करेंगे, हम भी तृप्त होएंगे। मंगल भवन मंगल हारे उमा सहित जहि जपत त्रिपुरारी। नाहित हम कहो सुनहु सखी इन कह दर्शन दूरी। यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो
हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन बड़े दुर्लभ हो जाएंगे। दुर्लभ है, यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोले अपर कह उस सखनी का, यही विवाह अतिहित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदु गात किशोरा। दूसरे ने कहा, हे सखे तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब वसुमंजस अहै सयानी, यह सुनिया पर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को वस कहई, बड़ प्रभाव देखत लगु अहई। हे सयानी सखी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहता है, मैंने सुना है कि देखने में तो छोटे और परम कोमल हैं, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जाओ सुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत यग भूरी। सो की रहई बिन शिव धनु तोरे, यह प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूले का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे क्या? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी वे तोड़ेंगे। जेहि बिरंचे रच शिव सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचउ विचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कहई मृदुबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन, उस सखी के ये वचन सुनकर सारी सखियां हर्षित हुईं और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, कैसा हो? मंगल भवन या मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। हे हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाहि जहाँ जहाँ बंधु, दो तह तह परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं, वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच ढारी, बिमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। वह बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चाहू देसे कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठई महिपाला। तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडल बिलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंचे सब भांति सुहाए, बैठई नगर लोग जहाँ जाई। तीन के निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुबरन बनाए। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेकों रंग के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखई सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पूर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु आई देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर देखेंगी।
जिसके लिए जहाँ उचित स्थान बना है वहाँ वहाँ बैठेंगे। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सब शिशु यही पिमिस प्रेम बस परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर्षु, यह देख देख दो भ्रात। सब बालक जो जनकपुर के हैं इसी बहाने यानी यज्ञशाला दिखाने के बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देखकर उनके हृदय में बड़ी खुशी हो रही है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब लेहि बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते, आइए इधर देखिए, और ये दोनों चले जाते। राम देखा वही अनुज ही रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर बचना। अब आश्चर्यचकित घटना क्या हो रही है? लवन में समहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। वे राम जिनकी आज्ञा पाकर माया जो है लव निमेष पलक गिरने के चौथाई भाग में ही ब्रह्मांडों के समूह की समूह रच डाले। वे यज्ञशाला चकित होकर देख रहे हैं और भाई को दिखा रहे हैं। भगत है तो सोए दीन दयाला, चेतवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखे चले गुरु पाही, जान विलम्बो त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर हुआ। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, के विदा बालक बरियाई। जिनके भय से यानी राम के भय से तो डर को भी डर लगा, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं यानी गुरु के प्रति भय दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। कैसे? मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सभय सप्रेम विनित यति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आय सुपाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सब ही संध्या बंदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के 2 पहर बीत गए। मुनि बर शयन किन्हीं तब जाई, लगे चरण चापन 2 भाई। जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं।
ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनिया आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाय शयन तब कीन्ही। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोहु ताता, पौड़े धरे उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों के हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर करके लेट रहे। शुरू से आखिरी तक आप जो भी राम भक्त सुनते हुए यहाँ तक आए हैं, आपको हृदय से नमस्कार। हम सबको श्री राम की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। सकल कामना पूर्ण कथा श्री रामचरितमानस। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।